हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर रिचा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वाइब्रेंट वेलनेस। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस कर ही रखा है कि यहाँ पर हम चीज़ें आपको इतनी आसान भाषा में समझाएंगे जैसे कि हम क्लिनिक में अपने पेशेंट्स को, घर में अपने फैमिली मेंबर्स से या फ्रेंड से बात करते हैं, बिल्कुल इसी आसान तरीके से, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और वो भी ऐसी चीज़ें जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगी। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करेंगे वाइटल साइंस से। वाइटल साइंस यानी कि हमारी बॉडी के बीपी, पल्स, टेम्परेचर वगैरह, ये ऐसी चीजें हैं कि जो कि बॉडी में होनी मैंडेटरी ही हैं। अगर बॉडी में लाइफ है तो ये चीजें मिलेंगी। एंड ये ऐसी चीजें हैं जो आप घर में बहुत आसानी से नाप सकते हैं, पर फिर भी बहुत से लोग इन चीजों को नहीं जानते। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे एंड इसकी हमें क्या जरूरत होती है, कैसे नापते हैं, इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, सब चीज के बारे में हम बड़ी तसल्ली से और डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करेंगे पल्स रेट से। पल्स रेट यानी कि हमारी नर्व्स, यानी कि हमारा दिल कितने पेस पे धड़क रहा है, कितने हमारी बीट्स पर मिनट आ रही हैं। जब आप किसी भी डॉक्टर के पास कभी गए होंगे लाइफ में, तो उन्होंने यहाँ से आपकी पल्स कभी ना कभी जरूर देखी होगी। ये चीज कैसे देख सकते हैं, इसके क्या फायदे नुकसान हैं, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीजें जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो है कि पल्स रेट हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, हम किस तरह से उसे घर में एक्यूरेटली नाप सकते हैं। सेकेंड थिंग कि पल्स जो है, अगर हमारे पास बाई चांस थर्मामीटर नहीं है और हमें बुखार जैसा लग रहा है, तो पल्स के जरिए हम अपना टेम्परेचर का आइडिया कैसे लगा सकते हैं। एंड थर्ड थिंग, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है कि अगर पल्स रेट के जरिए हमें किसी तरह से ये पता चल सके कि कोई हमारी हार्ट कंडीशन या कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, ठीक। पर इन दोनों चीजों के बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अभी हम बात करते हैं पल्स रेट नापने का सही तरीका, कहाँ से हम नाप सकते हैं और हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जब पल्स रेट नापते हैं ना, तो क्योंकि आप एक बिगिनर हैं, अगर आपको आता है तो वेरी वेल एंड गुड, और अगर आप बिगिनर हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम कोई एक शांत सी जगह बैठ जाएं, क्योंकि अगर वहाँ पे शोर बहुत हुआ तो हमें थोड़ा बहुत फोकस करने में या बीट समझने में दिक्कत आ सकती है इनिशियली। उसके बाद तो आदत पड़ी जाएगी। तो एक जगह, शांत जगह पर आप आराम से बैठिए। फिर आप अपने या अपने सामने वाले जो भी आपके हों, उनकी पल्स हमें देखनी है। पल्स देखने के बहुत सारे रूट्स होते हैं, 4-5 रूट्स हैं, जो कि हमारी ये सबसे कॉमन रूट है। देन इस वाली जगह पर भी हम पल्स देखते हैं, हम अपने नेक से भी देख सकते हैं, नीज के पीछे से भी देख लेते हैं एंड सो ऑन, ठीक। बट सबसे कॉमन और सबसे इजी जो है वो है हमारे रिस्ट वाला, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जब भी आप जैसे अपनी ही देख रहे हैं अगर पल्स, तो एक बिगिनर के लिए सबसे आसान जो रहेगा वो है 3 फिंगर्स के यूज से हम पल्स कैसे देखें। ये जो हमारा थंब वाला रीजन है, अंगूठे के जस्ट नीचे वाला, हमें यहाँ पर पल्स देखनी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपनी 3 फिंगर्स का यूज करेंगे एंड हम इसको इस एरिया पे ऐसे रखेंगे, ठीक। इन 2 फिंगर्स से हम उस पे हल्का सा प्रेशर देंगे एंड इस फिंगर से हम वहाँ पे वो पल्स फील करेंगे, ठीक। 2 फिंगर्स हमने ऐसे रखी एंड इससे हमने पल्स फील करी। इससे क्या होगा ना, अगर आप इन 2 फिंगर से प्रेशर देंगे और इससे फील करेंगे तो आपको बहुत इजीली वो पल्स फील हो जाएगी वहाँ पे। वैसा तरीका ये भी होता है कि हम डायरेक्ट ऐसे रखते हैं एंड हमें आदत पड़ जाती है, पर आप जो है ऐसे ही, जैसे मैं बता रही हूँ, इन 2 फिंगर से प्रेशर देके और इस फिंगर से फील करें तो वो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक। एक बार और करते हैं साथ में। ये हमने ऐसे रखा एंड इस तरह से, मैं अभी कैमरा है इस वजह से इसलिए ऐसे फेस करके बता रही हूँ, बट आप जब रखेंगे तो ऐसे ही रखेंगे, ठीक। We'll keep it like this and we'll feel the pulse. Okay. अब जो है हमें टाइमर लगाना है, जो कि 1 मिनट का जनरली लगता है कि 1 मिनट में आपकी कितनी पल्स आ रही है। हमें आदत है कि हाँ 5-7 सेकंड से ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि पल्स नॉर्मल है या नहीं, बट आप 1 मिनट तक अपना स्टॉप वॉच लगा के उसमें ही देखें एंड नोट करें। अब हम बात करते हैं पल्स की नॉर्मल रेंज क्या होती है। पल्स जनरली 70-80 के बीच होती है, कुछ लोगों की 65 भी हो जाती है, बट वील कंसिडर 70, 72, 75 ये नॉर्मल है। अब जो है पल्स रेट अगर हमारी कब बढ़ती है और कब कम होती है। अगर आप कभी भी अपना पल्स नाप रहे हैं ना, तो आप कोशिश करें उस टाइम आप बिल्कुल रिलैक्स्ड मोड में हो, क्योंकि अगर आप कहीं से एक्सर्शन करके आए हैं, बाहर से खेल कूद के आए हैं, कुछ काम करके आए हैं, तो उस टाइम आपका पल्स ना थोड़ी सी बढ़ जाती है।
अब वो बढ़ जाएगी तो आपकी रीडिंग एक्सर्शन के अकॉर्डिंग आएगी, फिर आपको लगेगा पल्स बढ़ गई, बट इट इज नॉट सो। आप नॉर्मली जब रिलैक्स्ड हो बिल्कुल उस टाइम में आपको नॉर्मल आए तो वो आप उस टाइम आपकी पल्स रेट जो है वो ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर हमारे पास थर्मामीटर नहीं है तो हम टेम्परेचर का आइडिया कैसे लगा सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है और ये चीजें ना आपको ज्यादातर जनरली कहीं मिलेंगी भी नहीं, तो ये आप अगर अभी सीख लें तो आपके लिए बहुत काम आएगी ये चीज। सी अगर आपकी पल्स रेट, सपोज मैं अभी इस वक्त अपनी पल्स देख लूं, मेरी पल्स अगर 70 आ रही है, ठीक, तो एंड मेरा नॉर्मल टेम्परेचर इस वक्त 98.6 98.5 मतलब जो भी है बिल्कुल नॉर्मल है मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग। सी सपोज मुझे फिर फीवरिश लगने लगा एंड मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बुखार है और मेरा टेम्परेचर बढ़ गया, तो ऐसे में मैं क्या करूंगी, मैं अपनी पल्स रेट दोबारा से देखूंगी और हर 10 नंबर पल्स अगर हमारी बढ़ती है, मान लो मेरी 70 है, मुझे 80 या 90 लगने लगी, अगर मुझे 90 लगी है पल्स तो हम हर 10 यूनिट पर 1 डिग्री टेम्परेचर वहां पर बढ़ा मान लेते हैं। सपोज मेरी पल्स 70 है नॉर्मल, अभी मेरी 80 आ रही है, तो मैं मान लूंगी हो सकता है मुझे कहीं ना कहीं 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो। मेरी 90 आ रही है, हो सकता है 2 डिग्री बढ़ा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा नॉर्मल 70 और 98 है, तो 80 बीट्स पे मुझे टेम्परेचर 99 हो सकता है, 90 बीट्स पे मुझे टेम्परेचर 100 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल इजी होता है, एक हम रफ आइडिया मान लेते हैं। अब ऐसे में अगर हम बच्चों के पल्स की बात करें ना, तो बच्चों में पल्स जो है कई बार नॉर्मली भी बढ़ी रहती है, तो इस चीज से हमें पैनिक नहीं होना है क्योंकि बच्चों में थोड़ा हार्ट रेट फास्ट होता है। तो ये टेम्परेचर वाला और वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो बच्चों का हार्ट रेट है उस चीज में एक डिफरेंस है। ओके, इस चीज टेम्परेचर के लिए हमें जनरली आइडिया होता ही है कि हाँ भी हमारा टेम्परेचर नॉर्मल 98 99 है, कुछ लोगों का 99 भी होता है, मेरा 97.8 समथिंग रहता है। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, और अगर हमारी पल्स रेट बढ़ रही है हम उसी हिसाब से 1-1.5 डिग्री अपना 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि हार्ट कंडीशन की। यहाँ पर ना आई कोट एन एग्जांपल ऑफ अ पेशेंट। एक पेशेंट आए थे हमारे पास, हमने जब उनकी पल्स देखी, क्योंकि वो रैंडम रूटीन चेकअप होता है, जब पल्स देखी तो पल्स जनरली हमारी आती है इस तरह से, लाइक 1 2 3 4। ओके, बट उनकी जैसे पल्स आ रही थी ना, इट वाज लाइक 1 2 फिर गैप था एंड 4th बीट। तो यहाँ पर ना एक बीट मिस आ रही थी। अब एक बीट मिस आ रही है तो हमें यह पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा हार्ट जो है एक बीट स्किप कर रहा है। तो ये कैसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आगे के लिए, भले ही वो चीज हार्मफुल हो या ना हो, बट स्टिल वी नो कि हमारा हार्ट जो है इस वक्त प्रॉपर उस रिदम में नहीं है जो कि रहता है 1 2 3 4। ऐसा नहीं था 1 2 एंड 4, देयर वाज अ गैप। ठीक है, तो इसलिए हमें ये जो है पल्स रेट अपनी जाननी जरूरी भी है, क्योंकि कई बार हम घर में बैठे ऐसी चीजों का पता लगा सकते हैं। सो आई होप आप पल्स रेट जानना अच्छे से सीख गए होंगे। अब हर बार आपको डॉक्टर के पास जाके वो तो अपना नापेंगे जो नापेंगे, बट आप अपना घर में भी ये चीज इजीली नाप सकते हैं। 1 मिनट तक हम एक जगह आराम से बैठ कर रिकॉर्ड करेंगे, उसे 1 मिनट तक फील करेंगे पल्स को। जो हमारी रीडिंग आती है जनरली 70 से 80 के बीच, एंड दैट इज नॉर्मल, और इस वक्त आपका पल्स रेट बिल्कुल ठीक है। एंड आई गेस ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। आगे अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में टेम्परेचर और बीपी के बारे में, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। आई होप जुड़े रहें, बट रिक्वेस्ट एक ही है कि आप इस चीज को सिक्वेंशली देखना, क्योंकि फिर आपका वो बेस बन जाएगा, तो आपको समझने में बहुत आसानी होने वाली है। वीडियो पसंद आ रही हो या आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो हमसे जुड़े रहें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, गुड बाय, सी यू।